मित्रों, जय श्री राधे, प्रणाम आप सभी को। बात करते हैं वृष राशि के जून का मासिक राशिफल। आइए जानते हैं। जैसे कि अभी मैंने कल ही आपको बताया कि जो शुक्र है वह कर्क में 30 मई को आ जाएंगे और जो बुध ग्रह है वह वृष राशि में 7 जून को। जो सूर्य ग्रह है वह प्रत्येक संक्रांति के दिन राशि परिवर्तन करते हैं, तो यह मिथुन राशि में 15 जून को आ जाएंगे। शनि जो है बकरी अवस्था में 17 जून को होंगे। आइए जानते हैं वृष राशि के बारे में और लगन से। वृष लगन और वृष राशि। लगन में बुध की स्थिति बनी रहेगी जो कि अपने मित्र के घर में वृष राशि में संचार कर रहे हैं। बुध का लगन में होना और अपने मित्र के घर में होना बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाता है। बुध को वाणी का, बुद्धि का देवता माना जाता है। बुध ग्रह से ही हमारी वाणी अच्छी होती है और हमारी जो बुद्धि होती है उसको देने वाला भी बुध ही है। बुध अगर अच्छी अवस्था में है तो हमारी जो बुद्धि है बहुत ही तीव्र होती है, हर चीज को जल्दी कैच कर लेती है। और जितने भी साइंटिस्ट होते हैं, जो वैज्ञानिक होते हैं, इनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। जो बहुत अच्छा वक्ता होता है, जो बहुत अच्छे वकील होते हैं, इनका बुद्ध बहुत अच्छा होता है। जो भविष्य वक्ता होते हैं उनका बुद्ध भी बहुत अच्छा होता है। तो आपके लगन में, आपकी राशि में बुध का संचार चल रहा है और आपके लगन में, क्योंकि लगन कई बार बीच में हमें कई लोग पूछ लेते हैं कि अगर हमारी वृष राशि है मान लेते हैं और लगन हमारा कोई भी हो, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, तो क्या हमारे लिए ये जो हम बोल रहे हैं क्या हमारे पे ये सब लागू होता है? हाँ, ये होता है, क्योंकि जो भी हम फल कर रहे हैं यहाँ से ये आपकी चंद्र कुंडली से, क्योंकि जहाँ अगर आपकी वृष राशि है तो आपका चंद्रमा वृष राशि में ही होगा और वृष राशि में अगर चंद्रमा है उसी को हम लगन मानते हैं और उसी के अनुसार सारे ग्रहों का फल करते हैं। तो आपके लगन में बुध का संचार चल रहा है। आप वाणी के लिए विशेष इस समय आपके लिए बहुत ही अच्छा और कारगर सिद्ध होगा। आपके वाणी के द्वारा कई ऐसे कार्य हैं जो अटके पड़े हैं, वह कार्य आपके वाणी के द्वारा सब सफल होंगे। अगर आप वकील हैं, जज हैं या कोई वक्ता हैं, तो आपके कई ऐसे कार्य हैं जो पिछले समय से नहीं हो पा रहे। आपकी वाणी के द्वारा ही कुछ कार्य बिगड़ गए थे, लेकिन यह समय आपके वाणी के द्वारा ये सब सुधरने का पूरा योग। आपको अपने दांतों का विशेष ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहा जाता है कि अगर आपके दांत अगर खराब होने लग गए हैं तो आपका समझ लो बुध खराब होने वाला। जितने ही आपके दांत अच्छे होंगे उतना ही आपका बुध अच्छा और उत्तम माना जाए। जितने ही अगर आपके दांत खराब होने लग गए हैं तो समझ लो आपका बुध खराब हो रहा है। अगर आप दांतों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं तो अपने बुध ग्रह पे आप ध्यान नहीं दे रहे। अगर बुध खराब है तो बुद्धि ही खराब है, वाणी ही खराब है। तो इसलिए बुध का विशेष ध्यान रखना है, उसी से हमारी बुद्धि सद्बुद्धि होती है। बात करते हैं धन भाव की। जो धनेश है वह बुध है और बुध लगन में बैठ रखा है। धन भाव में जो कि सूर्य महाराज विराजमान हो जाएंगे। यहाँ परिवार का, वाणी का, पूंजी का यह स्थान है। तो परिवारजनों के साथ अपना व्यवहार कौशल रखने का प्रयास करें, क्योंकि सूर्य यहाँ पे है तो सूर्य जहाँ भी रहता है अपना हुक्म जमाना चाहता है। अपने जो आपका हुक्म है, आप ऐसा नहीं कि अपने पूरे परिवार पे अपना ही हुक्म चलाएं। दूसरों की भी सुने, दूसरों को भी समझने का प्रयास करें। कुछ उनकी सुने और कुछ अपनी सुनाइए, लेकिन ऐसा नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ वही सही है और जो दूसरा व्यक्ति है वह मूर्ख है या मेरे से कम जानता है, ऐसा कभी नहीं आंकना चाहिए। अगर आपसे उम्र में कोई छोटा है उसको भी एक सम्मान दो, सम्मान की दृष्टि से देखो, तो देखो आपकी भी मान प्रतिष्ठा इन सब में वृद्धि होगी। और जो आपका बड़प्पन है, जो आप बड़े हैं, उम्र में हैं, तो उसमें भी आपका और प्रतिष्ठा बढ़ेगी, न कि उससे घट। कहा जाता है कि बड़ा हम उसी को मान सकते हैं जो सामने वाले को, यानी जो छोटे व्यक्ति को यह महसूस ना होने दे कि मैं छोटा हूँ, मैं गिरा हूँ, मैं गरीब हूँ। ऐसा उसको अगर महसूस नहीं होने देते हैं तभी हमें बड़े होने में फक्र होना चाहिए, तभी उसका बड़त्व माना जाए। ये रहा आपका धन भाव का। बात करते हैं पराक्रम स्थान की। पराक्रम स्थान में आपके शुक्र, मंगल ग्रह बैठ गए हैं। शुक्र बहुत अच्छा है, लेकिन मंगल की स्थिति यहाँ पे अच्छी नहीं मानी जाएगी, क्योंकि यह नीच राशि में आ गए। मंगल का पराक्रम में नीच का होना कहीं ना कहीं आपके भाई बंधुओं से लड़ाई झगड़े का योग संयोग बनाता है। कोशिश करिए कि जो आपके बड़े भाई हैं, आपके पिता हैं या आपके परिवार में जो भी बड़े हैं या चाचा ताऊ भी हैं आपके कुल में,
उनसे अपना व्यवहार अच्छा, जितना ही आप भाई से विरोध करेंगे उतना ही आपका मंगल खराब से खराब। मंगल से हमें कई प्रकार के सुख मिलते हैं, खास करके हमारे शरीर में जो खून है, जो ब्लड है, उसका जो द्योतक है वह कौन है? मंगल है। अगर मंगल ही खराब है तो हमारा ब्लड ही खराब है। भूमि, भवन, इन सब को देने वाला मंगल है। अगर हमारा मंगल अच्छा है तो अवश्य आपकी अपनी भूमि होगी, अपना मकान होगा। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, अगर आपका मंगल खराब है तो कहीं ना कहीं आप इन चीज़ों से बहुत दूर है। बहुत कोशिश करने के बावजूद भी आपको ये सब चीज प्राप्त नहीं होती। आपका व्यवहार बहुत अच्छा है लेकिन भाइयों के साथ आपकी बनती ही नहीं, तो समझ लो आपका मंगल खराब है। और मंगल तभी अच्छा होता है, एक व्यवहारिक तौर पे बोल रहा हूँ, कि आप कोशिश करो कि हमारा भाइयों के साथ अच्छा प्रेम रहे, तो आपका मंगल वैसे ही अच्छा रहेगा। तो अपने संबंधों से, संबंधियों से, मित्रों से, भाइयों से अपना व्यवहार कौशल अच्छे से बना करके रखें, तो आपका फिर मंगल कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। नहीं तो यहाँ पे हमारा कई बार क्या हो जाता है कि कोर्ट कचहरी तक बात चली जाती है। तो ऐसा योग, ऐसा संयोग न बने, इसके लिए आपने अपना व्यवहार में बदलाव लाना है। यही आपके लिए एक चारा है। बात करते हैं चतुर्थ भाव की। जो चतुर्थेश है वह सूर्य है, सूर्य जो कि धन भाव में बैठा है। राहु, गुरु और शनि की भी चतुर्थ हाउस में यानी शुभ भाव में यहाँ पे दृष्टि है। यहाँ पे आपको ध्यान रखने योग्य बात है कि जो हृदय से संबंधी जो रोगी हैं उनको विशेष ख्याल रखना है। बाकी भूमि, भवन आदि जो भी सुख सुविधा के सामान हैं उनमें आपके भाग्य में पर्याप्त मात्रा में है, और कोई ना कोई ऐसी नई चीज आपके घर में आने वाली है, या आप कोई भूमि से संबंधित आपका कोई पुराना कार्य अटका पड़ा है वो भी बनने के योग हैं। इसमें किसी भी प्रकार की कोई रुकावट नहीं है। आपको अपने स्वास्थ्य का, अपने हृदय से संबंधित जो रोग हैं उनका ध्यान रखना है। थोड़ा सा माता के स्वास्थ्य में भी कहीं ना कहीं थोड़ा सा महीने के अंत में स्वास्थ्य संबंधी दिक्कत रह सकती है। माँ के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, बाकी और सब चीजों के लिए अच्छा माना जाए। बात करते हैं पंचम भाव की। जो पंचमेश है वह बुध है, पर बुध आपके लगन में बैठ गए हैं। ये एक बहुत ही अच्छा और उत्तम योग माना जाता है। यहाँ संतान पक्ष के लिए, विद्यार्थियों के लिए, इन सब चीज़ों के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम सहयोग है। संतान पक्ष के लिए भरपूर सहयोग। और जो लोग संतान का इंतजार कर रहे हैं, उनकी अभी तक संतान नहीं हुई, तो उसके लिए यह बहुत ही अच्छा और उत्तम योग और संयोग है। बहुत अच्छा टाइम है और आपको संतान का फल अवश्य मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी बहुत ही अच्छा है। जो पढ़ने योग्य हैं, जिन्होंने अभी कुछ नई क्लासें लेनी है, नई जगह एडमिशन कराना है, या कुछ आप नया सोच रहे हैं, तो विद्या अध्ययन के लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम समय है। बात करते हैं षष्ठम भाव की। जो षष्ठमेश है वह शुक्र है, और शुक्र आपके पराक्रम स्थान में बैठ गया, जो कि मंगल के साथ बैठ। यहाँ पे केतु महाराज विराजमान है, और यहाँ पे राहु और गुरु की दृष्टि बनी रहेगी। लोन से संबंधित जो आप पे कर्जा चढ़ा हुआ है उसके कम होने के यहाँ पे योग बन रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ आपके मन की जो अभिलाषाएं हैं वह तीव्र हो सकती है, तेज हो सकती है। आपके मन में कई प्रकार के विचार और बुद्धि के द्वारा कई प्रकार के आप प्लान बना रहे हैं, और उन प्लानों में जो आपके विचार हैं उसमें खर्चे का योग बन रहा है। और कहीं ना कहीं ये फिर प्रयास करेगा कि जो आपका लोन, जो भी आपका कर्जा वह कम हुआ है उसको फिर चलाने का प्रयास करें। लेकिन मेरे अनुसार इस चीज़ को थोड़ा सा रोक देना चाहिए कुछ समय के लिए, फिर आगे जाके देखा जाएगा। शत्रु पक्ष कोशिश तो करेंगे, लेकिन अंततः वह परास्त ही होंगे। आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। नसों से संबंधित आपको दिक्कत रह सकती है, और एलर्जी, इन चीज़ों का भी थोड़ा सा आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। धूप से बचना है, और जो भी आपके खान पान में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिससे आपको इन सब चीज़ों से दिक्कत ना हो, बस इतना ही ख्याल रखना है। बात करते हैं सप्तम हाउस की। जो सप्तमेश है वह मंगल है, और मंगल नीच का होकर के आपके चतुर्थ हाउस में तृतीय हाउस में बैठ गए, पराक्रम भाव में, जो कि शुक्र के साथ बैठ गए। यहाँ पे बुध की दृष्टि रहेगी, शनि की दृष्टि रहेगी, और जो सप्तमेश है वह स्वयं नीच का होकर के बैठ गया। जिस घर का जो स्वामी है वह स्वयं पीड़ित है, तो कहीं ना कहीं उस घर का जो सुख है वह हमारे भाग्य में, वह कहीं ना कहीं उस चीज को कमी करेगा। या अगर हमारे पास पहले से ही वह पर्याप्त है
तो उन सब चीज़ों को दूर भगाने का प्रयास करेगा। लेकिन ज्योतिष होता ही इसीलिए है कि हमें जिस प्रकार से मौसम के बारे में जानकारी देता है कि कल क्या होने वाला है, परसों क्या होने वाला है, 15 दिन बाद क्या होने वाला है, आगे 6 महीने बाद क्या होने वाला है, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी देते हैं और उसी अनुसार हम अगले दिन की प्लानिंग करते हैं। ठीक उसी प्रकार से हमारे जो ज्योतिष है वह विषय में बताता है कि आपके जीवन में अब क्या होने वाला है, तो उस चीज़ से आपने सतर्क रहना है। ऐसा नहीं कि हमारे तो भाग्य में ही ऐसा लिख दिया गया है, हमारे ग्रह ही तो ऐसे बोल रहे हैं और हम भी वैसे ही प्रयास कर रहे हैं। नहीं, अगर हमें कहीं पे कुछ ऐसी चीज़ों का संदेह या संदेशा मिल रहा है कि हमें इन चीज़ों से नुकसान हो सकता है, तो उस चीज़ से हमें बच कर के रहना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने अभी बताया, जो सप्तमेश है वह नीच का है और सप्तम भाव पति का, पत्नी का, पार्टनर का। वैसे तो अगर मिला नहीं तो मिलेगा नहीं, अगर पहले से ही पर्याप्त है, मिल रखा है, उसे दूर हटाने का प्रयास करेगा। उनसे झगड़ा विवाद बढ़ सकता है, विचारों में भिन्नता आ सकती है, इसलिए अपने विचारों को विचार कौशल बनाइए। वाणी के द्वारा ही कहा जाता है कि जितने भी हम समाज में अच्छे बनते हैं या बुरे बनते हैं तो इस वाणी के द्वारा ही बनते। तो व्यवहार कौशल और वाणी कौशल आप बन जाइए, तो आपके जो पार्टनर हैं उनके साथ आपके अच्छे संबंध होंगे और ये समय टल जाएगा, आगे जा करके आपके संबंध और अच्छे होने के योग बनेंगे। बात करते हैं अष्टम घर की। जो अष्टमेश है वह बृहस्पति, और बृहस्पति आपके द्वादश घर में बैठ गया। यहाँ पे जो राहु और गुरु की दृष्टि भी रहेगी। जो विदेश से संबंधित कार्य हैं उसके लिए बहुत ही अच्छा, और जो आपके कार्य अटके पड़े हैं उनमें तीव्रता आएगी और जल्दी से जल्दी वो कार्य जो है आपके बनेंगे। जो कई दिनों से अटके पड़े थे वह कार्य आपके अवश्य बनेंगे, खास करके विदेश से संबंधित कार्य। लेकिन हाँ, आपको स्वास्थ्य संबंधित आपको यहाँ पे दिक्कत रह सकती है। स्वास्थ्य का आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है, खास करके पेट से संबंधित, लीवर से संबंधित, मोटापे से संबंधित, इन चीजों का आपने विशेष ध्यान रखना है। और अपना बीच बीच में अपना जो स्वास्थ्य संबंधी जो चेकअप होता है, रूटीन चेकअप, उनको कराते रहिए। बात करते हैं भाग्य स्थान की। जो नौमेश है वह शनि है, जो कि वह दशमेश होकर के दशम भाव में बैठा हुआ है। ये एक बहुत अच्छा उत्तम संयोग माना जाएगा इसको। यहाँ पे शुक्र और मंगल की दृष्टि भी रहेगी। मंगल भले नीच का है, नीच दृष्टि तो नहीं कहेंगे इसको, अपनी नीच राशि में बैठ रखा, लेकिन जहाँ पे इनकी दृष्टि है वहाँ पे इनका उच्च स्थान होगा। उच्च स्थान भाग्य स्थान होगा मकर राशि, और मकर में इनकी जो दृष्टि होती है बहुत ही उत्तम दृष्टि माना जाता है। यहाँ पे अध्यात्म की चेतना को जागृत करने वाला यह जो समय है, तो अपने धर्म में, कर्म में, दान में, पुण्य में, उन सब चीजों में कमी न लाइए, उस चीज में कभी आलस्य न करें। तो आपके लिए भाग्य जो है, भविष्य की, उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ, और ये आपके जो भाग्य है बहुत ही प्रबल आगे जाकर के होने वाला है। बात करते हैं कर्म स्थान की। जो कर्मेश है यानी जो दशमेश है और दशम भाव में ही बैठ रखा है, तो आपके जो टेक्नोलॉजी से संबंधित लक्कड़, सीमेंट, लोहा, जितने भी अगर केमिकल से संबंधित आप कोई व्यापार, ऐसा कोई बिजनेस करते हैं, तो उन सब चीज़ों के लिए एक अद्भुत और अच्छा योग बन रखा है। इन चीज़ों में आपको अचानक लाभ की योग बनाएगा और बहुत अच्छे ऊंचाई तक ले जाने का यह समय है। कुल मिला के देखा जाए तो जो कर्म क्षेत्र है आपका बहुत अच्छा है वर्तमान समय में। हाँ, शनि इतना जरूर करता है कि थोड़ा आलस्य को देता है, तो आलस्य को त्यागना आपके लिए अति आवश्यक है। और जिस कार्य को आज करना है उसको आज का मतलब आज ही है, कल पे न टालें। अगर आप यह करते हैं तो यही एक आलस्य है। बात करते हैं एकादश भाव की। जो एकादश यानी लाभेश है वह आपके द्वादश घर में बैठ रखा है। इनकम तो कराएगा, लेकिन साथ ही साथ उसके खर्चे का योग बराबर तरीके से बना करके रखेगा। इनकम पहले आना तब है जब पहले उसके खर्चे का इंतजाम हो गया कि इसने लगना कहाँ है। अचानक लाभ और अचानक खर्चे का योग भी साथ साथ में बनाएगा, क्योंकि वह जो लाभ का स्वामी है वह स्वयं व्यय यानी खर्चे के घर में बैठ गया। बात करते हैं द्वादश घर की। तो द्वादश घर खर्चे के लिए, विदेश से संबंधित, इन सब चीज़ों के लिए देखा जाता है। तो यहाँ पे विदेश से संबंधित आपके जो भी कार्य हैं, अगर आप कोई विदेश से कोई व्यापार करते हैं या आप कोई यात्रा करना चाहते हैं, या आपका जो भी पैसा धन जो भी वहीं से अगर आपका कोई संबंध है विदेश से, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा और उत्तम माना जाएगा। जो आपका खर्चा है
कुछ ना कुछ धार्मिक चीज़ों पे भी अवश्य लगेगा। तो ये रहा आपका जून के महीने का मासिक राशिफल। आज के लिए इतना ही। प्रणाम। जय श्री राधे।